हेलो फ्रेंड्स, मैं रणधीर आप लोग का स्वागत करता हूँ मैथ्स क्लासेस में। आज का टॉपिक टाइम एंड वर्क पार्ट 14। जो लोग फर्स्ट बार देख रहे हैं पहले बेसिक क्लास देखें फिर कंटिन्यू करें। क्वेश्चन नंबर 146 से स्टार्ट करते हैं। ग्रीस एक चित्र को 4 दिनों में पेंट कर सकता है। यदि वह प्रतिदिन 8 घंटे कार्य कर सकता हो तो बीमारी के कारण केवल 6 घंटे प्रतिदिन कार्य कर सकता है। तो ऐसे 7 चित्र पूरा करने में ग्रीस को कितना समय लगेगा। ये दिया हुआ 4 डे इनटू क्या दिया हुआ है, आवर दिया हुआ है 8 आवर। तो कितना वर्क करता है, एक चित्र बनाता है 1 दिया हुआ है। तो इसी के अनुसार से सेकंड क्या दिया हुआ है, फिर आगे क्या दिया हुआ, बीमारी के कारण 6 घंटे काम करता है। आवर कितना दिया हुआ, 6 घंटा। बीमारी के कारण 6 घंटे काम करता है। तो ऐसे 7 चित्र बनाने में कितना वर्क करना है, 7 चित्र बनाना है, कितना समय लगेगा। तो मान लेते 1 समय लगेगा। ये देखिए इसमें पुट क्या क्या हुआ, फार्मूला क्या बना है यहाँ पे। 4 क्या दिया हुआ है, डे दिया हुआ है। 8 क्या दिया हुआ, आवर दिया हुआ है। बट एक चित्र बनाना है, 1 वर्क 1 हो गया बराबर। इसी के बेस पे फार्मूला सेकेंड बनता है। ये जो दिया हुआ जस्ट इसी का ये D1 रहेगा। H है तो यहाँ पे H1 कर देते हैं, यहाँ पर W है तो यहाँ पर W1 कर देते हैं। ठीक है, ये क्या दिया हुआ, DHW दिया हुआ है, HW1 दिया, ये निकालना है, ये डे निकालना है। इस डे को कितना मान लिए, X मान लिए। ठीक है, बाकी सबका मान पुट किया। अब यहाँ पे देखते हैं 2 में 3 बार में, 2 में 2 बार में। 8 दूनी 16, 16 सत्ते 112/3। एक्स बराबर कितना निकला, 112/3 दिया। 9 2 2 सत्या 21, 37 पूर्णांक 1/3 दिन में वो समाप्त करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कारखाने में 60 श्रमिक 7 दिनों में 120 मीटर कपड़े सिल सकते हैं। 70 श्रमिकों द्वारा 5 दिनों में कितने लंबे कपड़े सिले जाएंगे। कितना दिया, 60 श्रमिक कितना दिन काम करते हैं, 7 दिन काम करते हैं। तो कहता है 120 मीटर कपड़े सिलते हैं, 120 वर्क करते हैं सिलने का। आगे कह रहा है 70 श्रमिक प्रतिदिन 5 दिन काम करके कितने कपड़े सिलेंगे। कितना दिन काम, 5 दिन काम करके कितने कपड़े सिलेंगे। तो मान लेते ये X कपड़े सिलेंगे। यहाँ पे क्या फार्मूला डाले, 60 कितना दिया हुआ, श्रमिक मैन दिया हुआ इनटू 7 क्या दिया हुआ, डे दिया हुआ बटे यहाँ पे वर्क दिया हुआ है, सिलने का काम दिया हुआ है। इसी के बेस ये दिया, इसी बेस पे M1 इंटू D1 बटे W1। ठीक है, ये सारा चीज़ दिया हुआ, ये दिया हुआ, ये दिया हुआ, ये दिया हुआ, ये भी दिया हुआ, ये भी दिया हुआ, ये निकालना है। इसी चीज़ को निकालना, इस चीज़ को मान लिया X मान लिया। ठीक है, अब कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे 60 में 2 बार में, 7 में 10 बार में। तो X बराबर कितना निकल जाएगा, 10 गुने 5 50, 50 गुने 2 100 मीटर कपड़े वो सिलेंगे। ठीक है, 12 व्यक्ति X दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। अब 8 अतिरिक्त व्यक्ति और कार्यरत है। पूरा काम 60 दिनों में पूरा हो गया। X का मान ज्ञात कीजिए। 12 व्यक्ति मैन दिया हो, कितना दिन में करते, X दिनों में करते हैं इंटू X। आगे कह रहा है 8 व्यक्ति था, अब कितना, 12 और 8 20 व्यक्ति हो गया। 8 अतिरिक्त व्यक्ति कहने का मतलब पहले 12 था और 8 और आ गया, तो 12 8 20 व्यक्ति हो गया। तो इस काम कितना दिन में करते हैं, 60 दिनों में करते हैं। दोनों वर्ग बराबर हो गया। तो इसी X का वैल्यू पूछ रहा है। X का वैल्यू कितना, 12 में कितना बार में, 5 बार में। X बराबर कितना निकल गया, 100। ठीक है, क्वेश्चन 149। एक परियोजना में 54 सदस्यों की टीम एक काम को 35 घंटे में कर सकती है। 18 सदस्य उसी काम को कितने घंटे में कर सकते हैं। क्या दिया हो, 54 सदस्य मतलब 54 आदमी किसी काम को 35 घंटे में कर सकते हैं, 35 घंटे में कर सकते हैं। आगे करा 18 सदस्य उसी काम को कितने घंटों में पूरा करेंगे। इसी काम को बराबर काम करना है, कितना सदस्य को करना, 18 सदस्य को कितने घंटे में पूरा करें। तो मान लेते 1 घंटे में पूरा करेंगे। फार्मूला यहाँ पे क्या निकला, मैन इज टू आवर यहाँ पे। ठीक है, मैन इज टू आवर। तो इधर भी फार्मूला क्या लगेगा, M1 इंटू H1। क्या निकालना है, घंटा निकालना है, मतलब इसका वैल्यू निकालना है, इस H1 का वैल्यू निकालना है। ये H और M1 दिया हुआ वैल्यू। ठीक है, बस मान पुट कर दिए। अब यहाँ पे देखते हैं 18 में 3 बार 18 54, X बराबर 35 गुने 3, 3 3 5 15, 105। ठीक है,
18 पुरुष एक जलयान के मॉडल को 7 दिनों में निर्माण करते हैं, तो इसी मॉडल को 15 पुरुषों द्वारा तैयार करने में कितना समय लगेगा? 18 मैन 7 दिनों में एक मॉडल बनाते हैं, तो उसी मॉडल को 15 पुरुष कितने दिनों में बनाएंगे? तो मान लेते हैं x दिनों में बनाएंगे, 3 में 6 बार में, 3 में 5 बार में। x बराबर क्या निकल गया? सच में 42/5, 42/5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 पुरुष एक कार्य को 8 दिनों में प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करके समाप्त कर सकते हैं। इसी कार्य के 3 गुना अधिक एक अन्य कार्य को 24 दिनों में प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके समाप्त करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी? क्या क्या दिया हुआ? 16 आदमी दिया हुआ है। 16 आदमी 8 दिन काम करके प्रतिदिन 12 घंटे काम करते हैं, तो एक कार्य को समाप्त करते हैं, तो एक कार्य को 1 मानिए। अब आगे कह रहा है कि इसी कार्य के 3 गुना कार्य को, इसी कार्य के पहले एक कार्य था, अब क्या 3 कार्य हो गया। 3 कार्य को 24 दिनों में प्रतिदिन क्या दिया हुआ? डे कितना दिया? 24 दिन डे दिया हुआ। और कह रहा है 8 घंटे, आवर कितना दिया हुआ? 8 घंटे प्रतिदिन करके कितना पुरुष समाप्त करेंगे? तो मान लें x पुरुष समाप्त करेंगे, तो इसी x का वैल्यू निकाला। फार्मूला यहाँ पे क्या है? कैलकुलेशन करते हैं। 3 में 8 बार में, 8 8 कैंसिल, 8 में 2 बार में, x बराबर कितना निकल गया? 12 दूनी 24 मैन उस काम को पूरा करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 152। P और Q अलग अलग किसी काम को क्रमशः 8 और 16 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम किया और काम पूरा किया। जब काम हुआ तब P और Q द्वारा किए गए कार्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले P और Q समय का अनुपात कितना दिया हुआ? P और Q समय का अनुपात निकाल लेते हैं। समय कितना है? 8 और ये 16 है, तो रेशियो निकाल लेते हैं। इसका कितना हो जाएगा? 8 में 1 बार में, ये 2 बार में, 1:2। समय का रेशियो कितना है? किसका रेशियो निकल गया? 8 टाइम का रेशियो निकल गया, टाइम का रेशियो निकल गया। अब देखिए बेसिक क्लास में बताया है टाइम का उल्टा एफिशिएंसी होता है, टाइम का उल्टा एफिशिएंसी होता है। तो P और Q का एफिशिएंसी का रेशियो 1:2 है, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो? जस्ट इसका उल्टा है 2:1। एक इसका रेशियो निकला, एफिशिएंसी का रेशियो निकला, अनुपात निकला, एफिशिएंसी का अनुपात निकला। क्या पूछा? P और Q द्वारा किए कार्य का अनुपात, तो कार्य का अनुपात P और Q का कार्य का अनुपात क्या होगा? कार्य का अनुपात पहले यहाँ पे ये देखिए, ये एफिशिएंसी कहने का मतलब एक दिन में ये 2 करेगा तो ये 1 करेगा, तो इस बेस पे कह सकते हैं एक दिन में ये 2 काम करेगा P, तो Q कितना काम करे? 1 काम करेगा। अब क्वेश्चन पे आ जाइए, ये क्या निकल? एफिशिएंसी निकल गया। मतलब क्वेश्चन क्या पूछा? P और Q कार्य का अनुपात, एक दिन में P 2 काम करेगा, एफिशिएंसी निकल गया। तो कह रहा क्वेश्चन क्या बोला? उन्होंने एक साथ काम करना आरंभ किया, तो काम कितना दिनों में? एक दिन में इतना काम, तो T दिन ये भी किया होगा और T दिन ये भी किया होगा, तो ये टोटल उसका कार्य का अनुपात निकल गया। अब T और T कैंसिल हो गया, बस सेम यही रेशियो रह गया, 2:1 उसका क्या हो गया? कार्य का अनुपात है। ठीक है, कह रहा है एक कार्य जिसे 20 महिलाएं 16 दिनों में कर सकती है, उसे 16 पुरुषों द्वारा 15 दिनों में पूर्ण किया जाता है। एक पुरुष और एक महिला की क्षमता का अनुपात ज्ञात कीजिए। कह रहा है 20 वुमेन जो है किसी कार्य को 16 दिन में करते हैं, 16 दिन में करते हैं, और आए करा उसे 16 महिलाएं, उसे 16 पुरुष, उसी काम को 16 पुरुष 15 दिन में करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा मैन इज टू वुमेन का रेशियो, क्वेश्चन पूछा। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों सेम कार्य करता है, तो दोनों कार्य बराबर हो गया। 16 कैंसिल हो जाएगा, 5 में 4 बार में, 5 में 3 बार में। तो क्या पूछा? यहाँ पे क्या निकला? 4 महिला बराबर 3 मैन। तो क्या पूछा? मैन इज टू वुमेन का रेशियो, मैन इज टू वुमेन बराबर, मैन बराबर इज टू वुमेन कितना? 4:3 हो गया। ठीक है, 6 पुरुष और 2 लड़के एक आदमी एक लड़के की तुलना में 5 गुना ज़्यादा काम कर सकते हैं। एक आदमी एक लड़के की कार्य क्षमता का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या क्वेश्चन करा? 6 पुरुष 6 मैन
और 2 बॉय किसी काम करते हैं। अब कह रहा है एक मैन प्लस एक बॉय की तुलना 5 गुना ज़्यादा काम करते हैं। ये जो है इससे 5 गुना ज़्यादा काम करता है। ए पोर्शन इससे 5 गुना ज़्यादा काम करता है। तो बराबर करने के लिए क्या करते हैं, इंटू 5 में से गुना कर, चूँकि ये इससे 5 गुना है, इसमें 5 से गुना करेंगे, दोनों बराबर हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा मैन इज टू बॉय का एफिशिएंसी का रेशियो पूछा, ये क्वेश्चन पूछा। अब यहाँ पर देखते हैं 5 गुने 1 5 मैन, 5 मैन इधर जाएगा तो 6 माइनस 5 कितना है, 1 मैन बचेगा। आगे देखते हैं 5 इंटू बी, अब बॉय को देखते हैं 5 इंटू बी 5 बॉय में से 2 बॉय गया 3 बॉय। क्वेश्चन क्या पूछा, मैन और बॉय का एफिशिएंसी का रेशियो। मैन का एफिशिएंसी क्या हो गया 3, बॉय का एफिशिएंसी कितना हो गया 1, 3:1। 4 लड़के 6 लड़कियां किसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं और 3 लड़के 7 लड़कियां 10 दिनों में इसे पूरा कर सकते हैं। एक लड़के और एक लड़की की कार्य क्षमता का अनुपात ज्ञात कीजिए। 4 लड़के 4 बॉय प्लस 6 गर्ल किसी काम को 8 दिनों में करते हैं, दोनों मिलके उस काम को 8 दिनों में करते हैं। आगे कह रहा है 3 बॉय, ठीक है, 3 बॉय और 7 लड़कियां प्लस 7 गर्ल इसी काम को 10 दिनों में करते हैं, 10 दिनों में करते हैं, मैं दोनों वर्ग बराबर करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा बॉय और गर्ल के एफिशिएंसी का रेशियो पूछा, बॉय और गर्ल का एफिशिएंसी का रेशियो क्वेश्चन पूछा। अब यहाँ पे देखिए 2 में 4 बार में, 2 में 5 बार में। यहाँ पर बॉय कितना है 4 गुने 4 16 बॉय, यहाँ पे बॉय कितना है 5 गुने 3 15 बॉय। इस 15 बॉय को उधर लाएंगे तो 16 माइनस 15 कितना 1 बॉय बराबर। गर्ल कितना 7 गुने 5 35 गर्ल, यहाँ पे कितना 6 गुने 4 24 गर्ल, 35 में से 24 किया कितना 11 गर्ल। क्या पूछा बॉय और गर्ल का एफिशिएंसी का रेशियो, बॉय का कितना निकल गया 11 निकल, गर्ल का कितना निकल गया 1 निकल गया, तो कितना निकलेगा 11:1। ठीक है 36। यदि 6 पुरुष 8 लड़के किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं और 26 पुरुष 48 लड़के इसे 2 दिनों में कर सकते हैं, तो आदमी और लड़कों की क्षमता का अनुपात ज्ञात कीजिए। 6 पुरुष 6 मैन किसी और बने प्लस 8 बॉय किसी काम को कितना दिन में करते हैं 10 दिनों में करते हैं। और करा 26 पुरुष प्लस 48 बॉय उसी काम को 2 दिन में करते हैं, उसी काम को 2 दिन में करते, दोनों काम क्या होगा बराबर हो गया। आदमी मैन इज टू बॉय का एफिशिएंसी का रेशियो पूछा क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखते हैं 2 में कितना बार 5 बार में, यहाँ पे कितना 6 गुने 5 6 गुने 5 कितना 30 मैन, यहाँ पे कितना 26 मैन, 30 मैन से 26 मैन को इधर लाते हैं तो कितना 4 मैन बराबर। यहाँ पे देखिए 48 बॉय, यहाँ पे 8 5 40 बॉय, यहाँ पर 48 बॉय, 40 इधर जाएगा तो कितना 8 बॉय। 4 में कितना 2 बार में मैन इज टू बॉय का रेशियो, मैन बराबर कितना निकल गया 2, नहीं कुछ तो क्या 1 होता है, यहाँ पे बॉय बराबर कितना निकल गया 1। मैन इज टू बॉय का रेशियो कितना 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 12 पुरुष 6 लड़के किसी काम को 4 दिनों में कर सकते हैं और 4 पुरुष 14 लड़के इसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं, तो आदमी और लड़के की क्षमता का अनुपात ज्ञात कीजिए। 12 पुरुष प्लस 6 लड़के किसी काम को 4 दिन में करते हैं, दोनों मिलकर 4 दिन में काम समाप्त करते हैं। और करा 4 पुरुष 4 मैन प्लस 14 बॉय उसी काम को 8 दिनों में करते हैं, उसी काम को कितने दिन में 8 दिनों में करते हैं, दोनों काम क्या हो बराबर हो गए चूँकि सेम काम है। तो करा मैन और बॉय का मैन इज टू बॉय का एफिशिएंसी का रेशियो पूछ रहा है। 4 में कितना बार में 2 बार में, यहाँ पे कितना 12 मैन, यहाँ पे कितना 4 दूनी 8 मैन, यदि 12 मैन में से ये 8 इधर जाए कितना 4 मैन, यहाँ पे 14 28 बॉय, यहाँ पे कितना 6 बॉय, 28 में से 6 गया कितना, इस पार्ट को इधर लाते हैं 22 बॉय, 2 में 2 बार में, 2 में 11 बार में, तो मैन बराबर कितना निकल गया, मैन बराबर
11 और बॉय बराबर कितना 2, 11:2 का रेशो निकल गया। ठीक है। पी किसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिनों में करता है। 2/5 भाग 10 दिनों में करता है। पी किसी कार्य का 2/5 भाग कितना दिन में करता है 10 दिनों में करता है। तो पूरे काम कितना दिन में करेगा। अब यहाँ पे देखिए 2/5 भाग कितना दिन में करता है 10 दिनों में करता है। तो पी कोई भी काम 100% 100 में 1 होता है, तो पूरे काम कितना दिन में करेगा 10, ये उल्टा हो जाएगा इंटू 5/2। 5 में 5 बार कितना दिन में करेगा 25 दिन में करेगा। पी किसी काम को 25 दिन में करता है। आगे कह रहा है पी और क्यू उसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिनों में करता है। पी प्लस क्यू उसी कार्य का कितना 1/3 भाग कितना दिन में करता है 5 दिनों में करता है। तो टोटल काम कितना दिन में कर एक होता है, तो 5 गुने कितना 3/1 बराबर 15 दिनों में। ठीक है। पी प्लस क्यू किसी काम को 15 दिनों में करता है। तो क्वेश्चन ये पूछा तो उनकी कार्य क्षमता का अनुपात बताएं, इफिशियंसी का अनुपात पूछा है। तो क्या होता है टोटल वर्क दोनों का एलसीएम, दोनों का एलसीएम कितना 75। पी का एफिशिएंसी क्या हुआ 75/25 3। पी प्लस की का एफिशिएंसी 75/15 5। यदि पी का एफिशिएंसी निकल गया कितना 3, अब पी प्लस की का एफिशिएंसी 5 हो गया, तो क्यू बराबर कितना निकल गया 2 हो गया। क्या पूछा उनकी क्षमताओं का अनुपात P/Q का क्षमताओं का अनुपात कितना 3:2। यहीं पे लिख देते हैं 3:2 क्या हो गया 2 निकल गया।